हेलो फ्रेंड्स, तो डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट पे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि एक नोटिस आया था जिसके अंदर ये लिखा था कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाएगा असाइनमेंट के इवैल्यूएशन के थ्रू और प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस के बेस पे। और उसमें एसयूएल के स्टूडेंट के लिए ये लिखा था कि उनको 100% असाइनमेंट के बेस पे प्रमोट कर दिया जाएगा और थर्ड ईयर वालों को ओपन बुक सिस्टम के द्वारा एग्ज़ाम देना होगा। तो उसमें कई सारी चीज़ें लिखी गई थी जो मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में बता रखा है। उस नोटिस के रिगार्डिंग एसयूएल के स्टूडेंट के कई सारे डाउट थे जो उनके मन में थे और उनका सॉल्यूशन उनको नहीं मिला था। तो एसयूएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे 7 जून 2020 को एक अपडेट आया, नोटिफिकेशन आया, जिसमें फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के आंसर दिए गए हैं और उन आंसरों के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो क्वेश्चंस क्या है, उनके आंसर किस तरह से दिए गए हैं। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मेजॉरिटी तौर पे पूछते हैं, तो उनके कंबाइन करके एक आंसर शीट बना दी गई है और उसमें उनके सॉल्यूशन भी दिए गए, गाइडलाइंस भी दिए गए। तो चलिए फिर उस पीडीएफ को ओपन करते हैं और एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो गाइज ये है वो पीडीएफ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन है, तो एक एक करके हम एक एक क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो बेसिकली इसी बात पे है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन और असाइनमेंट बेस इवैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, तो इस पे हम बात करते हैं। बेसिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन सिर्फ थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट को देना है इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट को देना है जो पीजी के हैं, यानी कि जो पीजी कोर्स कर रहे हैं उनको फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को ये ओपन बुक एग्ज़ाम देना है, और ऐसे जो नॉर्मली यूजी के स्टूडेंट हैं उनको थर्ड ईयर वालों को ये एग्ज़ाम देना है। और इंटरनल असेसमेंट का मतलब है कि फर्स्ट सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट को इंटरनल असेसमेंट के इवैल्यूएशन के थ्रू पास कर दिया जाएगा। ये मैं लास्ट वीडियो में भी कवर कर चुका हूँ। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इसमें ये लिखा है कि व्हाट अबाउट सेकंड ईयर प्रमोटेड टू थर्ड ईयर एंड थर्ड ईयर एक्स स्टूडेंट एसयूएल स्टूडेंट। मतलब इसका मतलब ये है कि जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट थे उनको प्रमोट करके थर्ड ईयर में जब वो आ चुके हैं और थर्ड ईयर में यदि वो एक्स स्टूडेंट है तो उनका क्या, तो उनको बेसिकली ओपन बुक एग्जामिनेशन देना होगा। मतलब इसका मतलब मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि अगर कोई सेकेंड ईयर का स्टूडेंट थर्ड ईयर में अभी फ़िलहाल है और वो एक्स स्टूडेंट है, यानी कि वो सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट में फ़ेल है, तो उसको भी ओपन बुक के थ्रू एग्जामिनेशन देना पड़ सकता है, देना पड़ेगा। मतलब यदि किसी सब्जेक्ट में यदि उसका बैक आया है और वो थर्ड ईयर में है तो फिर उसको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा, ऐसा इस सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें लिखा है कि व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट एंड सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट ऑफ एसयूएल। मतलब कि जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर रिपीट कर रहे हैं, यानी कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे मानो कि जो 2017 में किसी स्टूडेंट ने एडमिशन लिया था फर्स्ट ईयर में और उसने एग्ज़ाम दिया 2018 में बट वो फेल हो गया, तो क्या उसको दोबारा एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, यानी कि ओपन बुक देने की ज़रूरत है, या फिर वो असाइनमेंट के बेस पे पास हो जाएगा? तो हाँ, उनको ओपन बुक एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है, यानी कि जो भी रिपीट कर रहे हैं अपने ईयर को उनको एग्जामिनेशन देने की ज़रूरत है। लास्ट वाले नोटिस में भी लिखा गया था कि जो एक्स स्टूडेंट होंगे उनको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही आंसर है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो व्हाट अबाउट एसेंशियल रिपीट, यानी कि ईआर या इम्प्रूवमेंट पेपर रिलेटेड टू पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ऑफ थर्ड ईयर स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में है करंट टाइम में और उसकी किसी भी सब्जेक्ट में बैक आई है या फिर उसने इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया है किसी भी पेपर के लिए, तो उसको उसका भी एग्ज़ाम देना होगा। इसका मतलब है कि अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपको एग्ज़ाम तो देना ही है जिस ईयर का आपका सब्जेक्ट चल रहा है, लेकिन अगर आपका सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर से बैक चला आ रहा है कोई भी सब्जेक्ट, तो आपको उसका भी एग्ज़ाम उसी के साथ देना होगा थर्ड ईयर में ही। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, जहाँ पे लिखा है कि व्हाट अबाउट फ्रेश फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर यूजी कोर्सेज स्टूडेंट ऑफ एसयूएल। तो इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ मैं। जो फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको क्या करना है आखिर, तो असल में उनको असाइनमेंट के थ्रू प्रमोट कर दिया जाएगा, उनको असाइनमेंट देने की ज़रूरत है। और यहाँ पे असाइनमेंट भी उनके साइमेंटलेसली होंगे लेकिन सेपरेट होंगे, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर के अलग अलग होंगे, यानी कि टोटल 8 असाइनमेंट होंगे अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
सिक्स्थ क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनको प्रमोट करके जो सेकेंड ईयर में आए हैं तो उनके लिए क्या रूल एंड रेगुलेशन है। तो उनको असाइनमेंट के थ्रू पास कर दिया जाएगा, उनको असाइनमेंट देना होगा और असाइनमेंट की नोटिफिकेशन पब्लिश कर देंगे शॉर्टली। इसमें यही लिखा है कि जल्द ही असाइनमेंट की नोटिस पब्लिश कर देंगे एसओएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो आप उसके लिए तैयार रहिएगा, बी रेडी। सो सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं और सेवेंथ क्वेश्चन में ये लिखा है कि व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ER और फर्स्ट ईयर प्रमोटेड टू सेकेंड ईयर स्टूडेंट ऑफ SOL। यानी इसका मतलब ये है कि ऐसे स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर में हैं लेकिन फर्स्ट ईयर में किसी सब्जेक्ट में उनके बैक आ गई थी, तो उनका क्या। तो उनको सिर्फ असाइनमेंट देना होगा और जो असाइनमेंट जो ER आया है किसी पेपर में बैक आई है उनको वो नेक्स्ट ईयर देना होगा। यानी कि सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के बाद उस स्टूडेंट को थर्ड ईयर में उस ER सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा थर्ड ईयर के बाकी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन के साथ। यानी फॉर एग्जांपल के लिए अगर आप सेकेंड ईयर में और आपका फर्स्ट ईयर में बैक आया है किसी एक सब्जेक्ट में, तो आप असाइनमेंट देख के प्रमोट हो जाएंगे और जब आप थर्ड ईयर में जाएंगे तो आपको थर्ड ईयर में वो एग्ज़ाम देना होगा जो आपके फर्स्ट ईयर में बैक आई थी। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो प्लीज़ एक बार बैक करिए वीडियो को और दोबारा डिटेल से समझ लीजिए। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 8 क्वेश्चन में ये लिखा है कि व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर प्रमोटेड स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड देयर फी फॉर सेकेंड ईयर आफ्टर अ गैप 1 और 2 ईयर। इसका मतलब ये है कि यदि कोई स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट ईयर क्लियर कर लिया है और सेकेंड ईयर में जब वो गए तो उन्होंने सेकेंड ईयर का फॉर्म ही फिल नहीं करा, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करा किसी कारणवश, तो उन्होंने एक ईयर का गैप हो गया और जब उन्होंने नेक्स्ट ईयर इसका फॉर्म फिल करा तो क्या अब उनको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है। अगर इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ तो 2017 में किसी भी स्टूडेंट ने यदि फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है तो 2018 में उन्होंने इसका एग्ज़ाम दिया, बट 2019 के लिए उन्होंने सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम के लिए फॉर्म ही नहीं भरा और अब वो 2020 में सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहे हैं, तो यहाँ पे एक ईयर का गैप आ जाता है। तो इसके बाद इनको एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत है कि नहीं, तो बिल्कुल उनको एग्ज़ामिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, उनको असाइनमेंट बेस पे ही पास कर दिया जाएगा, प्रमोट कर दिया जाएगा। तो आई होप कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप कि आपको ये डाउट क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ आप फिर से रिवाइंड करिए इस वीडियो को और आप दोबारा इसको समझिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब बढ़ते हैं 9th क्वेश्चन की और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे प्लीज़ ध्यान से सुनिए नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस क्वेश्चन में लिखा है कि व्हाट अबाउट फर्स्ट और सेकेंड ईयर एक्स स्टूडेंट हु हैव सबमिटेड देयर एग्जामिनेशन फ़ी फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर आफ्टर अ गैप 1 और 2 ईयर। इसमें यही लिखा है कि ऐसे बच्चे जो एग्ज़ाम में फ़ेल हैं और जब उन्हें एग्ज़ाम देना था तो उन्होंने उस ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं दिया। यानी कि फिर से मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ कि अगर जिन्होंने 2017 में एडमिशन लिया और उनको 2018 में फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दिया और वो फेल हो गए, अब उन्होंने 2019 में फ़र्स्ट ईयर का एग्ज़ाम ही नहीं दिया, यानी कि 2017 में एडमिशन लिया, 2018 में उन्होंने एग्ज़ाम दिया फर्स्ट ईयर का और वो फेल हो गए, तो अब इनको 2019 में तो एग्ज़ाम देना होगा ना, बट उन्होंने इसका एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा ही नहीं। अब वो 2020 में वो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं और दे रहे हैं, तो क्या उनको असाइनमेंट बेस पे पास किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको ओपन बुक के थ्रू आपको एग्ज़ाम देना होगा और तब जाके आप पास हो पाएंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो प्लीज़ दोबारा रिवाइंड करिए वीडियो को, आप समझ जाएंगे क्योंकि मैंने एग्जांपल अच्छा दिया, आप समझ जाएंगे। और आगे चलते हैं तो आगे आता है कि व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो ये प्रोसीजर वगैरह है, मुझे नहीं लगता कि इनकी ज़्यादा डिमांड है, मतलब क्वेश्चन पूछने की जितनी ज़्यादा इनकी। अगर फिर भी आपको लगता है आप इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये PDF का लिंक भी इस डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ओपन करके चेक कर लीजिएगा और इस लिंक को भी ओपन करके आप पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी आपको डाउट लगता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं इस पर भी आपको एक वीडियो दे दूँगा। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए होगी। अगर कोई भी आपको डाउट है, आई होप कि डाउट तो सारे क्लियर हो जाने चाहिए वैसे तो, क्योंकि ये नोटिस और जो भी ये PDF भेजा है वो बहुत अच्छा है, इसमें सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट पूछ सकते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ लीजिए, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। वैसे भी मैंने रिप्लाई हर एक कमेंट का किया है, लास्ट वीडियो में आप चेक कर सकते हैं।
मैं भी इस वीडियो में दे दूंगा। तो प्लीज़ आप जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। नेक्स्ट अपडेट आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। तब तक के लिए साइन आउट, टेक केयर एंड बाय बाय।